वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मकसूद। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारी वाले भाइयों। आज मैं आपको करंट अफेयर्स, जो आज का लेटेस्ट करंट अफेयर है, वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किसका, इंडियन पॉलिटी का। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे सामने, 30 डेज़, बी ऑप्शन है 50 डेज, सी ऑप्शन है 6 मंथ्स, डी ऑप्शन है 12 मंथ। तो अब आओ हम आंसर इसका देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 मंथ्स। इसका आंसर क्या होगा, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो इम्पीचमेंट के बारे में बोलता है, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहला ऑप्शन है आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63। तो आंसर हमारा क्या है, आर्टिकल 61, जो कि बी ऑप्शन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अब हम आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइंस द मनी बिल। जो मनी बिल होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 113। और आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा आर्टिकल 110, जो कि ए ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, टाउन प्लानिंग कम्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टाउन प्लानिंग है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, किस कौन से पार्ट के अंडर आता है। तो पार्ट 7 पहला ऑप्शन है, पार्ट 9 दूसरा ऑप्शन है, पार्ट 9A तीसरा ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ देम। तो आंसर हम देखते हैं। तो हमारा आंसर है पार्ट सी। पार्ट सी क्या, आंसर सी ऑप्शन जो सी दिया गया है वो है, जिसमें कि पार्ट 9A है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ अब आगे देखते हैं, रिक्सडैग इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिक्सडैग कौन से पार्लियामेंट का नाम है, कौन से कंट्री का पार्लियामेंट का नाम रिक्सडैग है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन, चौथा ऑप्शन है कजाकिस्तान। तो आओ हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है इंडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका एक सेंटर जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा इंग्लैंड, चौथा जापान। आंसर है हमारा बी, कनाडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंटरिम प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि बनाई गई थी 1947 में, तो उसका कौन प्रेसिडेंट था। तो सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर है हमारा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आने का फुल चांस है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी का कुछ 2-4 नंबर, 10 नंबर इतने होते हैं। तो इसलिए आपको इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल पक्का कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 3 ईयर्स, तो चौथा ऑप्शन है 6 मंथ्स। तो आंसर हमारा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, जो कि ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, और जितनी भी वीडियोस आपके सामने आएंगी और आपको उसको लाइक करना है और अच्छे से उसको देखना है। कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए उसमें छुपी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड टू क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स।
तो सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन सी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, ऑप्शन डी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो आंसर है हमारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 के अंडर जो ये एक्ट पास किया गया क्रिएशन जोनल काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 13, बी ऑप्शन है आर्टिकल 14, सी ऑप्शन है आर्टिकल 15, डी ऑप्शन है आर्टिकल 16। तो आंसर है हमारा आर्टिकल 14 जो कि बी ऑप्शन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और